कम पढ़ा लिखा था, लेकिन मेहनती और संतोषी कुम्हार था। वो कच्ची मिट्टी से घड़े, मटके, सुराही और खिलौने बनाकर बाजार में बेचता था। उससे जो भी कमाई होती, उससे वो अपने घर की जरूरतों और पत्नी पर खर्च कर देता। खुद के लिए वो 1 पैसा भी खर्च नहीं करता था। फिर भी उसकी पत्नी मंजरी उसकी कमाई से संतुष्ट नहीं होती थी। ये क्या, बस इतने से पैसे? तुम ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? हम कब तक इस झोपड़े में गरीबी से जिएंगे? इसकी जगह मुझे एक बड़ा घर मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। मंजरी की बातों से भीमा दुखी होता, लेकिन उससे ज्यादा दुखी वो इस बात पर था कि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता था। रोज की तरह बर्तन बनाने के लिए भीमा जंगल से मिट्टी लाने गया। एक मिट्टी के ढेर के पास पहुंचकर उसने कुदाली उठाई और मिट्टी निकालने लगा। तभी फुदकता हुआ एक मेंढक उस मिट्टी में से निकला और मिट्टी के ढेर के ऊपर जा बैठा। इस मिट्टी के नीचे मेरा घर है, उसमें मैंने अंडे दिए हैं, जिनसे बारिश में बच्चे निकलेंगे। अगर तुम ये घर तोड़ोगे तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। बिना मिट्टी के मैं मटके और खिलौने कैसे बनाऊंगा? भीमा को परेशान देख मेंढक मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मेरा घर मत तोड़ो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। मांगो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मेंढक की बात सुन भीमा कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बड़ा आलीशान सा घर दे दो जिसमें सारी सुख सुविधा हो, जिसे पाकर मेरी मंजरी खुश हो जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इतना सुनते ही भीमा घर वापस चला गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मेंढक का वरदान सच हो गया। अब उसके झोपड़े की जगह एक बहुत बड़ी हवेली है, जिसमें ऐशो आराम की सारी चीजें हैं और उसकी पत्नी मंजरी बहुत खुश है। मंजरी, अब तो तुम खुश हो ना? मंजरी बड़े घर में खुश थी और उसे देख भीमा भी खुश था। थोड़े दिन बीत गए। पहले तो मंजरी को अपना नया घर अच्छा लगता था, लेकिन अब वो फिर से दुखी रहने लगी। उसे दुखी देख भीमा भी परेशान हो गया। क्या हुआ मंजरी? अब तो हमारे पास बड़ा घर है, अब तुम खुश क्यों नहीं हो? हमारा घर बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा तो नहीं। सबसे बड़ा महल राजा के पास है। मुझे राजा की तरह महल चाहिए, जिसमें मैं रानी बनकर खुश रह सकूं। मंजरी की बात सुन भीमा सोच में पड़ गया। भीमा फिर उसी मिट्टी के ढेर के पास गया। वहाँ मेंढक ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। मेरी पत्नी खुश नहीं है, वो रानी बनना चाहती है। काश मैं उसे रानी बना पाता। मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूँ, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, जाओ। इतना सुनते ही भीमा तुरंत घर की तरफ चला गया। भीमा ने देखा कि मेंढक का दूसरा वरदान भी सच हो गया। अब उसकी हवेली की जगह एक शानदार महल खड़ा था। बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। हमारा महल राजा से भी बड़ा है, अब तो तुम खुश हो ना मंजरी? मुझे मंजरी नहीं, रानी कहो। अब मैं रानी हूँ। रानी बनकर मंजरी को खुद पर बहुत घमंड हो रहा था। वो सबके साथ बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन भीमा इस बात से संतुष्ट था कि उसकी पत्नी खुश है। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। मंजरी रानी बनकर
मजे से रहने लगी। लेकिन कुछ काम ना होने की वजह से उसे नींद नहीं आती थी। वो रात भर जागती और दिन में सोती थी। एक दिन सुबह सुबह रानी की आंख लग गई, लेकिन सूरज की तेज धूप की वजह से उसकी नींद टूट गई और वो गुस्से से आग बबूला हो गई। सूरज की इतनी हिम्मत कि मेरी नींद खराब करे। मंजरी सूरज पर बहुत गुस्सा हुई और फिर दुखी हो गई। उसे उदास देख भीमा ने कारण पूछा, ये सूरज चांद मेरे अनुसार क्यों नहीं चलते? जब मुझे नींद आती है तो ये सूरज क्यों आ जाता है? मुझे सूरज चांद तारों को अपनी मर्जी से चलाना है। लेकिन मंजरी, सूरज चांद तारों को तो सिर्फ भगवान चलाते हैं। तो मुझे भगवान बनना है, तभी मैं खुश रहूंगी। मंजरी की बात सुन भीमा फिर जंगल गया। जंगल पहुंचकर भीमा ने मेंढक को सारी बात सुनाई। उसकी बात सुनकर मेंढक सोच में पड़ गया। मैं अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा तीसरा और आखिरी वरदान है। सोच लो। मैंने सोच लिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जाओ। घर पहुंचा तो भीमा ने देखा कि मंजरी घर पर नहीं है। उसने मंजरी को महल में हर जगह ढूंढा। मंजरी, कहाँ हो तुम? मंजरी। भीमा को मंजरी कहीं नहीं मिली तो वो रोने लगा और वापस उसी मेंढक के पास गया। मेरी पत्नी मंजरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ चली गई? उसकी इच्छा के अनुसार वो भगवान बन गई है। लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते हैं भीमा। अब भीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। पत्नी को खुश करने के चक्कर में वो अपनी पत्नी से ही दूर हो गया था। वो मेंढक के सामने रोने लगा। मुझसे गलती हो गई, मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा दो। मैं दिया हुआ वरदान वापस नहीं ले सकता हूँ। तब भीमा ने दिमाग लगाया और मेंढक से बोला कि वो तीनों वरदान तो उसने अपनी पत्नी के लिए मांगे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ अपने लिए एक वरदान चाहता है। और मेंढक भी उसकी बात मान गया। बोलो, क्या चाहिए? मुझे मेरी पत्नी और मेरा घर जैसे पहले थे वैसे ही वापस लौटा दो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इतना कहते ही मेंढक अचानक से गायब हो गया और भीमा अपने घर चला गया। भीमा घर पहुंचा तो देखा कि महल की जगह उसकी पहली वाली झोपड़ी है और उसमें सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। हमेशा की तरह मंजरी घर के काम में व्यस्त थी। मुझे समझ आ गया कि मेरी सबसे बड़ी खुशी आपके साथ रहने में है। मैं जैसी हूँ, जिस हाल में हूँ, आपके साथ बहुत खुश हूँ। मंजरी के बदले हुए स्वभाव से भीमा बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुश रहने के लिए पैसा, महल या ऐशो आराम नहीं, बल्कि अपनों का साथ चाहिए। खुश रहना इंसान का स्वभाव होता है। वो चाहे तो कम में भी खुश रह सकता है, वरना सब कुछ मिलने पर भी वो खुश नहीं हो सका। खुशियाँ बाहर नहीं, खुद के अंदर तलाशनी चाहिए।